आज हम अपने गांव बाजिदपुर में सौरभ काकरान जी की डेयरी पर पहुंचे हैं। आपकी श्रीमती गांव की प्रधान रह चुकी हैं और बड़ी अच्छी योजना आपकी रही। उसके बाद भी प्रधान होते हुए भी आप लोगों ने जो है अपनी खेती बाड़ी से विशेष लगाव रखा और खेती पर ध्यान देते आए। आज भी ध्यान दे रहे हैं और ये डेयरी उद्योग चला रहे हैं। अभी जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेयरी उद्योग में कोई खास फायदा किसानों को नहीं हो रहा। इसका कारण ये है कि नकली दूध, नकली मावा, नकली पनीर की मार्केट में भरमार है। इसलिए किसानों को सही दाम नहीं मिलता और जो डेयरी का कार्य कर रहे हैं वो भी वही लोग कर पा रहे हैं, वही किसान कर पा रहे हैं जिसकी खुद की ज़मीन है, अपनी ज़मीन में जो चारा उगा सकें और स्वयं अपने हाथों से सारा कार्य करें, तब जा कर के उन्हें कुछ थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। अगर वो चारा को बाहर से खरीदें या कार्य जो है नौकरों द्वारा कराएं तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जो पशुओं के जो फीड्स हैं वो भी बहुत महंगे हैं और उनका जो है पशुओं को खिलाना भी ज़रूरी है, वरना पशु दूध नहीं देंगे, उतनी मात्रा में दूध नहीं देंगे जितना चाहिए। और मैं अभी सौरभ जी से बात करूंगा कि जैसा सौरभ जी आप ये डेयरी चला रहे हैं और आपको कैसा लगता है कि इसमें कुछ प्रॉफिट है? प्रॉफिट की तो बात की है। पहले तो डेयरी फार्म आप चलाएंगे, खींचना पड़ रहा है जी खींचना पड़ रहा है। जितनी मेहनत इनके पीछे में करनी ना, उतना हमें मुनाफा नहीं। बिल्कुल। हमसे ज़्यादा तो एक सुबह शाम की दिहाड़ी करने वाला है। हाँ, ये जो है दिन रात की मेहनत है आपकी इनके पीछे, पूरी मेहनत है, साफ सफाई ये वो। हमारा शेड्यूल, हम सुबह 3 बजे उठ जाए जी और शाम को 9 बजे हमारा लेट ना हो जी सूरज। बिल्कुल। पूरी मेहनत के बाद भी 18 पूछ में कम घटते करते सो जाए। जी इसका कारण एक तो रेट ना मिलना, जी वाजिब दाम ना मिलना, जी दूसरा फीड का महंगा होना। इसकी तरफ तो सरकार का कोई ध्यान नहीं। जी सबसे मेन है, जो सबसे बड़ा कारण है वो है नकली दूध और नकली पनीर जो मार्केट में है। जी बिल्कुल। ये इसका पहला कारण। अब आपने कहा कि 18 पशु से होने चाहिए थे 36 और वो घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है घाटे का सौदा है डेयरी उद्योग। और अगर सरकार चाहे तो ये नकली मावा, नकली पनीर, नकली दूध पे ऐसी सख्ताई करे, ऐसी सजा मिले नकली दूध बनाने वालों को कि कोई दूसरा आदमी ऐसा कार्य करने का सोच भी ना करे। तो उससे क्या होगा कि जो गांव में युवा वर्ग है वो इस डेयरी उद्योग की तरफ आकर्षित होगा और बेरोजगारी जो है वो समाप्त होगी और साथ ही साथ लोगों को एक अच्छा दूध पीने को मिलेगा, जिससे जो है नकली दूध से बचा जा सकेगा, क्योंकि नकली दूध से ही कैंसर ये चीज़ें हो रही हैं और इससे जो है जनता के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देंगे तो एक जो है बहुत ही शुद्ध दूध हमें पीने को मिलेगा, जिससे जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसकी तरफ जो है सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। समय समय पर सरकार को जो है इसके लिए कहा भी जाता है, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकार की के संज्ञान में ये चीज़ें लाई जाती हैं। सरकार का जो ये डिपार्टमेंट है ये कभी कभी छापेमारी करता है, लेकिन ये लगातार छापेमारी होनी चाहिए और प्रत्येक जिले में बहुत ही सघन अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे डेयरी उद्योग विकसित हो सके और गांव में जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार मिल सके। और आप जो है फिर भी डेयरी उद्योग को चला रहे हैं अपनी मेहनत के दम पर, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी बात काट के बात और मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मेरी राय है, 80% घाटा वहाँ हो रहा
जो कहते हैं गवर्नमेंट डेयरी फार्मिंग के लिए लोन करा रही ना, जी वो 80% लोन वाले डेयरी फार्म ही बंद होते हैं। वो इसी कारण होते हैं कि लोन तो दे रही है सरकार, जी जी, लेकिन रेट नहीं दिलवा रही। रेट नहीं दिलवा, लोन अगर रेट होगा ना तो जी। लोन की किसानी की जरूरत ही नहीं पड़ने की। बिल्कुल तो रेट अच्छा होगा तो 10 के 50 तक होने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल। और सभी जो है स्मॉल स्केल पे कर सकते हैं जो अगर प्रॉफिट हो। लेकिन आपका कहना सही है कि लोन तो दे रही है, लेकिन जब वो लोन लेकर के जब वो डेयरी उद्योग करते हैं तो उसमें उनको प्रॉफिट नहीं होता, तो वो जो है जल्दी जो है वो समाप्त हो जाता है। बहुत सी जगह हमने देखा है जो बड़ी बड़ी डेयरी हैं वो बंद हो चुकी, उसका कारण यही है। तो हरियाणा है हमारा, हरियाणा हमारे से आगे है इस चीज़ में। बिल्कुल वहाँ नस्ल पे, दूध पे, हर चीज़ पे ध्यान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर नस्लों पे ध्यान नहीं है हमारा। हाँ, यहाँ जो है मतलब जो वहाँ विशेष विशेष। नस्ल की भैंसे गायें रखते हैं वे लोग। बाकी और गवर्नमेंट वास्तव में हरियाणा का डेयरी उद्योग जो है हमसे ऊपर। हमसे आगे है, उत्तर प्रदेश से आगे है, और ये लोग जो है उससे काफ़ी प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और आज जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल पर सौरभ काकरान जी से हमने वार्ता की, और साथ में हमारे जो है जाट संसार पत्रिका के प्रसार प्रभारी हरिंदर काकरान जी हैं। और आज की इस चर्चा में यही निष्कर्ष है कि नकली दूध, नकली मावा, नकली पनीर पर जो है पूरी तरह से सख्ती बरती जाए, श्वेत क्रांति लानी पड़ेगी। और हरित क्रांति के जरिए जो है ये डेयरी उद्योग को हमें विकसित करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।